आपने भी देखा होगा, सुना होगा बैंक ऑक्शन एड्स के बारे में। प्राइस सुन के ऐसा लगता है कि बस इतना सस्ता और लाइक अ जैकपॉट। अगर सच बोलूं ना तो ऑक्शन प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा डील हो सकता है आपके लिए, या तो आपका बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। कैसे? चलिए आगे बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑक्शन फ्लैट्स के बारे में, क्यों न्यू बायर्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए इस बारे में। क्योंकि ओल्ड बायर्स लोगों को सब कुछ पता है, बट न्यू बायर्स लोगों को क्यों इसके ऊपर इतना सोचना चाहिए, रियल ट्रूथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑक्शन फ्लैट होता क्या है। तो द थिंग इज लाइक, ऑक्शन फ्लैट ये होता है जब एक बायर लोन नहीं चुका पाता है, ठीक है, तो बैंक उसको डिक्लेयर कर देती है एनपीए प्रॉपर्टी के नाम से। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी ऑक्शन में डाल देती है। सिंपल। यहाँ पर प्रॉपर्टी का प्राइस कम होता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऑक्शन फ्लैट सस्ता क्यों लगता है? द थिंग इज लाइक, बैंक रहता है ना, वो एज इट इज उसको दे देते हैं। एज इट इज का मतलब क्या है? जो कंडीशन में है। बैंक ये नहीं देखती है कि आपने 12 लाख का इंटीरियर कराया, 10 लाख का इंटीरियर कराया या कराया ही नहीं। अगर आपका घर टूटा हुआ है अंदर से, या फूटा हुआ है, या एकदम अच्छे कंडीशन में, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने जितना पैसा दिया है उसको जल्दी से जल्दी रिटर्न चाहिए। सिंपल मैटर है, बहुत ही इजी तरीका है टू रिकवर द मनी। ठीक है, अभी वो आपके ऊपर है, आपको क्या मिल रहा है अंदर। ठीक है, जो जो नया बायर है वो देख के लेगा कि क्या है अंदर क्या नहीं है अंदर। चाहे वो मैंने जैसे बताया, चाहे वो इंटीरियर हो या पोजीशन का भी कोई गारंटी नहीं है। लाइक पोजीशन क्या होता था ना, कभी कभी नया फ्लैट ले लेते हैं, उसके बाद पोजीशन ले ही नहीं पाते क्योंकि उसके पहले ही हम लोग नहीं दे पाते किसी किसी तरीके से। अगर समझो कोई बायर नहीं दे पाया तो यस, उसके बाद ये होता है। आपको सिंपल सिंपल सोच लेना है कि मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, ये मैं करूंगा अभी। ठीक है, आगे कोई प्रोसीजर कुछ नहीं, बैंक कुछ नहीं हाथ लगाएगी आपको आके। आपको ऑल द प्रोसीजर, ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब है ना, मेन प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सुनो, जो कोई एड में नहीं बताता या कोई कहीं नहीं बताता। जो फ्लैट है वो अभी तक ओनर के पोजीशन में हो सकता है, उसका सोसाइटी ड्यूज बहुत सारा पेंडिंग हो सकता है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो भी कट हुई हो सकती है, लीगल केस चल रहा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। बैंक सिर्फ अपना लोन रिकवर करता है, आपका सेफ्टी का कोई उसको लेना देना नहीं। सिंपल मैटर। तो ये सब जितना भी चीज बताया, ये सब आपके ऊपर है, आप कैसे उसको मतलब ठीक करते हो। समझो अभी आपके ऊपर, समझो इतने सारे ड्यूज है सोसाइटी के साथ से, तो वो सब आपको पूरा पूरा क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हो, वाटर वाटर कनेक्शन हो, लाइट बिल हो, जो भी है, ये सब सब आपको क्लियर करना पड़ता है। क्योंकि बैंक निकालता ही है काफी दिनों के बाद, वो पूरा पूरा देखता है, हाँ भैया सेलर दे नहीं रहा है, सेलर दे नहीं, आई मीन सॉरी, बायर दे नहीं रहा है, बायर दे नहीं रहा है, बायर दे नहीं रहा है, तो अभी इसको ऑक्शन में निकालते हैं। लेकिन जब तक से जितना भी दिन हुआ हो, तब तक का आपको पूरा का पूरा सब कुछ भर के फिर आपके नाम पे सब कुछ होगा। फर्स्ट टाइम बायर के लिए क्यों रिस्की है? अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो ऑक्शन फ्लैट आपके लिए रिस्की होता है। क्यों? लेकिन पहली बात तो इमोशनल डिसीजन होता है, अरे यार फ्लैट कितना अच्छा है, अंदर सब कुछ मतलब रेडी है, और नॉर्मल एक बायर को लीगल लैंग्वेज इतना समझ में आता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लीगल लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत सारे, मतलब आप लोग एक एक पेपर पढ़ोगे तो आपको समझे, मतलब लगेगा कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये ऐसा है। साथ ही साथ लॉयर का प्लस कोर्ट का टाइम एंड आपका मनी दोनों घुस जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लैट का तो पूरा सब काम कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन पोजीशन के लिए अब सालों साल रगड़ते रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कब ऑक्शन फ्लैट सेफ हो सकते हैं? पहली बात तो मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि ऑक्शन फ्लैट हमेशा ही गड़बड़ में रहते हैं या गलत होता है। ऑक्शन फ्लैट बहुत सेफ हो सकता है अगर वो वैकेंट हो, तो सोसाइटी एनओसी क्लियर हो, नो लिटिगेशन, नो पेंडिंग, कोई एक्सपीरियंस्ड लॉयर इन्वॉल्व हो एकदम अच्छे से। पर मुझे ऐसा लगता है ये एक्सपर्ट लेवल बाइंग है, लाइक एक्सपर्ट इन द सेंस जो पहले बहुत सारे खरीद चुका है, उसके लिए ये सब चीजें बहुत अच्छा है। लाइक जैसे आप बोलोगे तो कोई अगर एक अच्छा इन्वेस्टर होता है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फटाफट काम करा लेता है सब चीजों में। तो इन्वेस्टर के लेवल का काम है ये, तो एक्सपर्ट लेवल का काम है। कोई ऐसा नया बंदा फटाक से घुसेगा तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है उसको। ऑक्शन प्रॉपर्टी कोई लॉटरी नहीं होती है, ये एक लीगल गेम है। अगर आप गेम खेलने उतर गए तो आपको पूरा गेम खेल के ही उतरना पड़ता है, और else नहीं तो आपका भी नाम ऐसे ही आएगा नेक्स्ट बायर के तौर पे। तो लेकिन यस, यही था
यही था बताना एक छोटे वीडियो में आपको समझाने का। अगर इसमें भी कोई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसको देख के उसके ऊपर रिप्लाई भी करूँगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर भी कर दूँगा। आई नो दैट यू नो बेटर देन मी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ताकि जो न्यू बायर्स हैं उनको आसानी हो, आप लोगों का कमेंट पढ़ के उनको पता चले। तो बस वीडियो इतना ही रखते हैं गाइज। अगर वीडियो किसी भी एंगल से इन्फॉर्मेटिव आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करके जाए जैसे मैंने आपको बताया, तभी मुझे पता चलता है कि मुझे किसके ऊपर और फोकस करना चाहिए। मैं उसके ऊपर श्योर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।